हलवे के लिए हम लेंगे लौकी, मैंने इसे ग्रेट कर लिया है, दूध, देसी घी, चीनी, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता और इलायची। सबसे पहले हम एक पैन में डालेंगे घी और अब हम इसको गर्म कर देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ग्रेटेड दूधी। आप ध्यान रखें, ये मैंने पतली वाली दूधी ली थी, पतली दूधी आप लीजिए क्योंकि उसके अंदर बीज कम होते हैं। अगर आपकी दूधी मोटी है तो बीज के जो बीज हैं आप उसको हटा दीजिए, बीज के बीज वाले हिस्से को आप ग्रेट नहीं करिए। आप ये दूधी के अंदर का जो जूस है आप उसको भी मत निकालिए, बिकॉज उससे जो टेस्ट है वो अच्छा आता है, जो हलवे का फ्लेवर है वो बहुत अच्छा और सॉफ्ट होता है। तो अब हम इसको भुनेंगे। आप चाहें तो घी के बिना भी भून सकते हैं, बट घी डालने से टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो आप इसको 5 से 6 मिनट तक ढक्कन लगा के आप इसको कुक करें। अब मैं इस पे ढक्कन लगा दूंगी। आप चाहें तो बीच बीच में 1 या 2 बार आप इसको चेक भी कर सकते हैं। आप ध्यान रखें, फ्लेम को आप हाई कभी नहीं रखें। आप देखिए, ये अभी 3 से 4 मिनट बाद मैं देख रही हूँ। अब मैं फिर से ढक्कन लगा के इसको पकाऊंगी कम से कम 5 मिनट के लिए। आप देखिए, अब हमारी दूधी बहुत हद तक पक चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये बहुत ही डिलिशियस दूधी का हलवा बनता है। बहुत लोगों को दूधी नहीं पसंद, बट हलवा इसका बहुत अच्छा बनता है। आप बनाएं, और बनाएं तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करें आरती मदान के नाम से। अब हम इसमें डालेंगे दूध। ये मैंने उबला हुआ दूध लिया है रूम टेम्परेचर पे। आप गाय या भैंस दोनों में से किसी का भी दूध ले सकते हैं, लो फैट या फुल फैट। जैसे मैंने आपको कहा, ये बहुत अच्छा हलवा बनता है। मुझे इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी करिए, टैग करने के बाद मैं वहाँ पे बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स लगातार डालती हूँ। अब आप इसको 1 से 2 मिनट तक हिलाएं और इसको भी अब हम कुक करेंगे ढक के। अब आप देखिए, 6 से 7 मिनट बाद हमारा जो दूध है वो अच्छे से अब उसमें कड़ने लगा है, हमारी दूधी और सॉफ्ट होने लगी है। अगर आप किसी भी पॉइंट पे चाहें तो आप दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, दूध कभी भी फ्रिज से निकला हुआ ठंडा उसमें मत डालिए, वरना आपका हलवा में जो दूध है वो फट जाएगा। तो दूध हमेशा या तो रूम टेम्परेचर का या तो गर्म दूध हो। आप देखिए, इसमें अभी बॉयल्स आ रहे हैं। हम फिर से इसको ढक के पकाएंगे कम से कम 8 से 10 मिनट तक, जब तक मिल्क पूरा दूधी अब्जॉर्ब कर ले। आप बीच बीच में इसे हिलाते भी रहें। अब आप देखेंगे हमारा मिल्क जो है वो बहुत हद तक अब्जॉर्ब कर लिया है दूधी ने, और इसका टेक्सचर भी अब बहुत अच्छा हो गया है। इस पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी चीनी। चीनी आप हमेशा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद आप देखेंगे ये फिर से अपना चीनी पानी छोड़ देगी और हलवा थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। तो हम इसको फिर से पकाएंगे बीच बीच में हिलाते हुए, मीडियम से लो फ्लेम पे, जब तक ये जो सारा शुगर वाटर है वो सारा दूधी अब्जॉर्ब कर ले। आप देखेंगे अब जो पानी है वो बहुत कम रह गया है, ऑलमोस्ट जो शुगर है वो अब्जॉर्ब हो गई है। और अगर आप टेक्सचर भी अब देखेंगे ध्यान से, बहुत दूधी का बहुत छोटा हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। दिस इज कंप्लीटली परफेक्ट, एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। अब हम इसमें डालेंगे पिस्ता, बादाम, किशमिश और काजू। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं, और अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद नहीं है तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम डालेंगे लास्ट में इलायची पाउडर। इलायची डालने से जो हलवे के अंदर का टेस्ट है वो बहुत बढ़ जाता है। आप चाहें तो इसी पॉइंट पे हलवे को खा सकते हैं, बट मैं हमेशा दूधी हलवा और गाजर हलवे को घी में भुनना बहुत पसंद करती हूँ। मैं गाजर हलवे की जो रेसिपी है उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो भी ज़रूर चेक करिए। वो बहुत ही मज़ेदार और डिलिशियस हलवा बनता है। तो इसी के साथ मैं अब डालूंगी 2 चम्मच घी।
जैसे मैंने कहा, अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप कर दीजिए, बट मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी आप ये स्टेप करें, बिकॉज़ जब आप इस हलवे को घी में भूनते हैं तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप इसको 3 से 4 मिनट तक लगातार हिलाते हुए मीडियम फ्लेम पे भुनें। अब आप देखिए हमारा हलवा बिल्कुल रेडी है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। तो इन त्योहारों पे ज़रूर बनाइए ये हलवा और एंजॉय करिए अपनी पूरी फैमिली के साथ।